43,000 निजी, 69,000 अस्पताल है इस देश में, 39,000 अस्पताल प्राइवेट है, प्राइवेट। और किसी भी सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं होता है, जांच नहीं होता है, कैंसर का इलाज नहीं है। जिस देश में हमारी दवाई तो नेपाल में नहीं ले रहा है, नेपाल कह रहा है कि ये जो ड्रग्स है ना, अब इंडिया की ये जहर है, इसको वहाँ के बनाए हुए नेपाल ने मना कर दिया। मैंने दूसरी बात कही कि जो दवाई अन्य कंट्री में बैन कर दिया गया उसको हम चला रहे हैं। प्राइवेट फीस कब कितना लेगा? 1 महीने में 3 बार बुलाता है पेशेंट को, मिडिल क्लास को। 1,000 रुपया से कम नहीं लेता, 500 से फिजिशियन कम नहीं लेता। ये कौन तय करेगा? अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, जांच 3800, 4,000, 12,000 जांच में लग जाते हैं एक मिडिल क्लास को। कि निजी नर्सिंग होम पे और फीस पे, जांच पे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन घूस लगे उसका तय हो, अन्यथा किसी भी कीमत पर जितना बजट ले आइए कुछ नहीं होने वाला है। आपका 1 मिनट खत्म हो गया। तो ये मौलिक अधिकार भी है, फंडामेंटल राइट भी है आम आदमी का। तो अध्यक्ष महोदय, फंडामेंटल राइट पे जीएसटी, जिसको हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता गडकरी साहब ने लिखा भी है कि जीएसटी पर जो बीमा है उस पर यदि उसके सामान पर, जिन चीज़ों पर यदि आप इतनी जीएसटी, आयुर्वेदी पर 15% लगाएंगे, और हमारा देश जो है फार्मा के लिए जाना जाता है दुनिया में, वर्ल्ड में, लेकिन जब हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो आप किसी भी दुकान पर देखिएगा सभापति महोदय की जेनेटिक दवाई और आयुर्वेद की दवाई नहीं के बराबर रहती है, और कोई डॉक्टर नहीं लिखता है। डॉक्टर पर्ची उसी को लिखेगा जो उनको कमीशन देता है। डॉक्टर बगैर कमीशन के दवाई लिख ही नहीं सकता। दवाई के लिए एमआर हैं, बहुत क्लियर है सभापति महोदय। मेरा कुछ भी नहीं कहना, मेरा कहना है कि स्वास्थ्य पर आप कितना बजट देते हैं, क्या देते हैं, उसमें मैं डाटा में नहीं जाऊंगा। 43,000 निजी, 69,000 अस्पताल है इस देश में, 39,000 अस्पताल प्राइवेट है, प्राइवेट। और किसी भी सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं होता है, जांच नहीं होता है, कैंसर का इलाज नहीं है। बिहार में किसी भी गांव में, शहरों में, डिस्ट्रिक्ट में नहीं के बराबर है। आप एम्स की बात करते हैं, मुझे आश्चर्य लगता है कि जब डॉक्टर ही जर्मनी और अन्य कंट्री की स्थिति देख लीजिए, जिस देश में हमारी दवाई तो नेपाल में नहीं ले रहा है, नेपाल कह रहा है कि जो ड्रग्स है ना, अब इंडिया की ये जहर है, इसको वहाँ के बनाए हुए नेपाल ने मना कर दिया। मैंने दूसरी बात कही कि जो दवाई अन्य कंट्री में बैन कर दिया गया उसको हम चला रहे हैं। प्राइवेट फीस कब कितना लेगा? 1 महीने में 3 बार बुलाता है पेशेंट को, मिडिल क्लास को। 1,000 रुपया से कम नहीं लेता, 500 से फिजिशियन कम नहीं लेता। ये कौन तय करेगा? अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, जांच 3800, 4,000, 12,000 जांच में लग जाते हैं एक मिडिल क्लास को। 300 रुपया देने वाला किसी भी, आप उठा करके देखिए। मेरा आग्रह है, जो नर्सिंग होम डॉक्टर के नहीं है, कोई पप्पू यादव ने खोल लिया, ABCD माफिया ने खोल लिया, और डॉक्टर का नाम देकर के वो नर्सिंग होम चला रहा है। क्यों चलाएगा? उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं है? बिहार सरकार रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं बनाती है? MP का उस पर कोई निगरानी क्यों नहीं है? तो मेरा आग्रह है इतना ही कि कम से कम फीस तय हो कि निजी नर्सिंग होम पे और फीस पे, जांच पे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन घूस लगे उसका तय हो, अन्यथा किसी भी कीमत पर जितना बजट ले आइए कुछ नहीं होने वाला है।